हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सम का टॉपिक बाकी था उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग के पास क्या है। बताया है कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2। We have to find the value of the nth term and t25। if 25th term भी निकालना है, nth term भी निकालना है। Now what is the approach to these kind of questions? देखो, हम लोग के पास जो समेशन का फॉर्मूला है, जनरल टर्म्स निकालने का जो फॉर्मूला रहता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला क्वेश्चन के हिसाब से ही बना दिया है। इसका मतलब nth टर्म है, विच मीन्स दैट यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ n एज 1 2 3 4 वट एवर यू विश। पर यहाँ पे हम लोग ना सिर्फ एक चीज देखेंगे, अगर n का वैल्यू अगर हम लोग 1 बिठाते हैं, व्हाट डज दैट सिग्निफाई। सपोज ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम लोग n के जगह पे 1 बिठा देते हैं, इसका मतलब है मेरा सीरीज में एक ही टर्म है। इसका मतलब है मेरे पास सीरीज में एक ही टर्म है। सो वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। ओके, तो वही हम लोग को करना है। एंड सिमिलरली उसके बाद हम लोग n के जगह 2 बिठाएंगे ना। वो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 2, अभी सीरीज में 2 टर्म है, तो इस यहाँ पे n के जगह अगर 2 पुट करेंगे, कुछ एक नया आंसर आएगा। दैट विल एक्चुअली गिव अस द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। पहला टर्म और सेकेंड टर्म को जोड़ने के बाद जो आएगा, दैट विल बी द सम। n इज इक्वल्स टू 2 बिठाने के बाद ये आंसर आएगा। n इक्वल्स टू 1 बिठाने से ये पहला वाला आंसर आया था। सो लेट्स एक्चुअली फाइंड इट आउट एंड देन विल फाइंड आउट व्हाटएवर एल्स इज लेफ्ट टू डू। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल्स टू 1 बिठाओ, इसका मतलब यहां पे हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया मेरा 8 बाई 2, विच मीन्स दैट फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज हो गया मेरा 4, है ना। बिकॉज n इज इक्वल्स टू 1 मतलब समेशन ऑफ वन टर्म। समेशन ऑफ वन टर्म्स, एक टर्म का क्या समेशन करेंगे? वो ही पहला टर्म हो गया। नाउ वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग स्टोर करके रखते हैं, दैट दिस इज द फर्स्ट टर्म। सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज स्मॉल a। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? हम लोग n के जगह 2 पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल n इज इक्वल्स टू 2। n के जगह 2 बिठाओ, देखो क्या आएगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 4 बाई 2 प्लस 5 इंटू 2 बाई 2। 2 को काटो, यहां से इसको काटो, तो यहाँ पे आ गया 3 6 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, याद रखना, दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज इक्वल्स टू 11 and this was the sum of the first term। and I believe तुम लोगों को याद है वो फॉर्मूला जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में दिया था, that is Sn माइनस एस ऑफ n माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, Tn। होपफुली पिछला लेक्चर तुम लोगों ने देखा था। and we are going to use this formula directly to find the second term। ये देखो Sn मतलब सेकेंड टर्म लेंगे, यहाँ पे S2 माइनस एस एन माइनस 1, इसका मतलब क्या होगा, एस ऑफ 2 माइनस 1 विच इज नथिंग बट द फर्स्ट टर्म इटसेल्फ। और इसको सॉल्व करो। S2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देख देख के बिठाओ। S2 का वैल्यू कितना है, 11, तो यहाँ पे बिठा दो 11 माइनस S1 विच इज एक्चुअली नथिंग बट द फर्स्ट टर्म। वैल्यू कितना था यहाँ पे, 4, तो 11 माइनस 4 एंड S2 माइनस S1 करेंगे तो क्या आएगा रे, S2 माइनस S1 करने से मेरे पास आएगा nth टर्म, दैट इज द सेकेंड टर्म T2। तो सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज का वैल्यू हो गया हम लोगों के पास T2 इज इक्वल्स टू 7। अब देखो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज हमको पता है, हाउ मच, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज a इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज अभी अभी कितना निकला, 7। तो वी हैव द सीरीज। अभी हम लोग के पास फिर सीरीज आ गया, अब सीरीज को लिखो। देयरफॉर सीरीज हो गया हम लोग का 4,7। कॉमन डिफरेंस क्या होगा फिर, कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू +3। 4 से 7 जाओगे, वी हैव टू ऐड 3, तो 4 7 10 13 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हम लोगों का एपिक। आया समझ में, क्लियर ना।
चलो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में कंप्लीट कर लेते हैं। एपी फिर क्या हुआ था हम लोगों का, फर्स्ट टर्म हुआ था 4, सेकेंड टर्म 7, 10, 13 एंड वैसे प्रोग्रेस हो गया। तो फर्स्ट टर्म ए के जगह लिख देते हैं 4, कॉमन डिफरेंस डी के जगह लिखते हैं 3 एंड वी हैव टू फाइंड 25th टर्म एंड टीएन, है ना। तो पहले टीएन निकाल लेते हैं। टीएन का फॉर्मूला क्या था सर जी, a प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। तो यहाँ पे लिख दो a प्लस एन माइनस 1 डी। अब a तो हम लोगों को पता है, d का वैल्यू पता है, वैल्यू बिठाओ एंड फाइंड आउट द nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया सर, a के जगह बिठाते हैं 4 प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू 3 और एक स्टेप लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3n माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3n। तो tn निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया हम लोग के पास, 1 प्लस 3n इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब nth टर्म का फॉर्मूला आ गया, सो वी कैन एक्चुअली फाइंड t25 डायरेक्टली। एक्सक्यूज मी, हम लोग यहाँ पे t25 डायरेक्टली निकाल सकते हैं, है ना। n के जगह डायरेक्टली क्या बिठाएंगे 25। वी ऑलरेडी हैव गॉट दिस फॉर्मूला, इसको भी लिख के कर सकते हो बट टोटली नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इस क्वेश्चन के हिसाब से nth टर्म का फॉर्मूला तो ये निकला है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू डाल दो और चेक करते हैं। सो t25 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इंटू n की जगह कितना बिठाएंगे, n की जगह यहाँ पे बिठा देंगे 25। सो दिस विल बी इक्वल टू 25 3 75 प्लस 1 76। So these are the two answers. तो लिख लो यहाँ पे, this is the first answer. The nth term is 1 plus 3n and t25 is equals to 76. हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट, समझ में आया, आगे बढ़ते। ओके चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी बताया कि 21, 18, 15 करते घटते जा रहा है, ठीक है। How many terms of the AP must be added to get the sum equals to 0? इसका मतलब सम 0 तभी हो सकता है जब एक AP में कुछ पॉजिटिव टर्म्स होगा और कुछ नेगेटिव टर्म्स होगा। मेक सेंस। तो मेरे को यहाँ पे ढूंढना है मेरे पास कितना नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज वी नीड टू सॉर्ट आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल n। स्मॉल n का वैल्यू निकालना है। हिंट क्या दिया यार, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP 21 है एंड कॉमन डिफरेंस इन द AP ये डिक्रीजिंग AP है ना यार, ये तो डिक्रीजिंग एपी है ना। तो फिर डी का वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, -3 एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल n। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ही क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n/2 समेशन एस एन का वैल्यू क्या है 0। यही तो हम लोग को हिंट दे दिया, समेशन ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स, कितना नंबर ऑफ टर्म लेंगे कि उन सबको जोड़ने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 0। So we have to keep this thing in mind. And मेरे को लगता है there is a chance कि यहाँ पे डबल आंसर आ सकता है, there is a chance कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म हो सकता है and we'll see, देख लेते। तो लिखो यहाँ पे Sn का वैल्यू दे दिया है 0। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 2a इंटू n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d विच इज इक्वल्स टू 0। अब एक एक करके वैल्यू बिठाते जाओ। n का वैल्यू नहीं पता है सर, तो n को ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पे हो जाएगा 2a, a का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, 2 इंटू 21 कितना होगा रे, 2 इंटू 21 हो जाएगा 42 प्लस n-1 और d का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है +3 आई गेस, है ना। 21 -3 होगा, 21 से 18 डिक्रीजिंग एपी है तो d का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे -3। सो दिस थिंग इज इक्वल्स टू 0। तो इसका वैल्यू हम लोग के पास आ गया 0। कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इनको ऐसे ही छोड़ दो, तो वी कैन राइट दिस एज 21 प्लस n-1 मतलब यहाँ पे हो जाएगा आई बिलीव -3n माइनस ये हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 0, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बिकम 42 प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा 45 माइनस 3n इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो डबल आंसर यहाँ पे एक आया है, आई बिलीव सबको दिखाई दे रहा है ना, 2 आंसर है। कैसे सर 2 आंसर कैसे है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। ये देखो ये जो टर्म है n इनटू ये जो पूरा टर्म है 45 माइनस 3n
दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया है मेरे पास? 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर n इज इक्वल्स टू 0 या फिर 3n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोगों के पास आ गया 3n माइनस 45 इक्वल्स टू 0, मतलब 3n इक्वल्स टू 45। देयरफॉर n का वैल्यू कितना हो गया हम लोगों के पास? सुंदर सा देखने वाला 15। तो मतलब हम लोगों के पास सीरीज में कितना नंबर्स होना चाहिए? सीरीज में हम लोगों के पास होना जाएंगे 15 नंबर्स। नाउ n इज इक्वल टू 0, डज इट मेक्स एनी सेंस? नहीं होने वाला है ना। n इज इक्वल टू 0 तो कभी हो नहीं सकता ना। x देखो उसको एक्सप्लेन क्या करना है। n इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे मेरे पास एक अच्छा खासा सीरीज है, नंबर ऑफ टर्म्स है। सो n इज इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ पे एक्सक्लूड कर दे। दूसरा वाला आंसर n इज इक्वल टू 15 विच इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का दूसरा क्वेश्चन का आंसर। आया समझ में? क्लियर? कोई डाउट नहीं है? चलो लेट्स मूव ऑन। अच्छा देखो हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ द nth टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। तो ये सीरीज आगे बढ़ते जा रहा है एंड इट इज एक्सटेंडिंग। कहां तक जाएगा कोई पता नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है, कैन आई से इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स? कैसे सर डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स कैसे? थोड़ा ध्यान लगा। हर एक सीरीज में एक टर्म है 4 एंड हर एक सीरीज में एक टर्म है 1/n, 2/n, 3/n विद द रिस्पेक्टिव साइन। तो मेरा प्लान है ना हर एक नंबर को अलग कर दूं, दैट इज फ्रैक्शन वाला पार्ट को अलग सीरीज में डाल देता हूं और जो होल नंबर है उसको एक अलग सीरीज में डाल देते हैं और दोनों को ही n तक रन करवाते, फिर देखते हैं क्या होता है। ट्राई करते। सो फर्स्ट सेट ऑफ सीरीज होल नंबर का सीरीज ले लेते हैं। ठीक है, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस डॉट 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 डॉट, ये कहां तक चलेगा? टिल मे बी nth टर्म तक चलेगा। ये देखो इन 3 नंबर को हम लोग ले लिए एंड इसके बाद भी नेक्स्ट टर्म होगा ना, इसके बाद भी नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 4 माइनस 4/n, उसके आगे क्या होगा? प्लस 4 माइनस 5/n एंड दिस विल रन टिल n, ऐसे चलते जाएगा। इसलिए मैंने इतना सारा लिखा नहीं है। ठीक है, टोटली नॉट नेसेसरी कि तुम उतना हर एक करके लिखते जाओ। अब फ्रैक्शन वाला पार्ट के बारे में सोचना है। फ्रैक्शन वाला पार्ट में देखो वैसे हम लोग प्लस साइन, अच्छा एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं बिकॉज यहाँ पे है -1/n, यहाँ पे है -2/n, यहाँ पे है -3/n, इसलिए मैंने पहले ही माइनस साइन कॉमन ले लिया और फिर देखते हैं क्या होता है। तो माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया तो पहला टर्म में क्या बच गया सर? 1/n। बढ़िया। नेक्स्ट टर्म क्या है सर? +2/n। फिर कौन सा टर्म है सर? 3/n। उसके बाद क्या होगा सर? 4/n एंड फिर करते जाएंगे तो करते जाएंगे एंड इट विल रन टिल द nth टर्म। ठीक है, इट विल गो ऑन टिल द nth टर्म। अच्छा तो सर अब क्या होगा? अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें? तो पहला वाला के कैसे सॉल्व करें? मींस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस तक n तक चलेगा। इसका सॉल्यूशन कैसे होता है? मैं तुम लोग को एक हिंट देता हूँ। 4 प्लस 4 कितना होएगा? 8। 4 प्लस 4 प्लस 4 क्या होगा? 12। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 क्या होगा? 16। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 क्या होगा? 20। इसका मतलब तुम जितना बार 4 ऐड कर रहे हो, देखो उतना बार तुम 4 मल्टीप्लाई कर रहे हो। तुम जब 3 बार कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, यू आर एक्चुअली मल्टीप्लाइंग 4 इंटू 3। जब तुम 4 को 4 बार ऐड कर रहे हो देन यू आर मल्टीप्लाइंग 4/4। जब तुम 4 को 5 बार ऐड कर रहे हो यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाई 5। तो इसको ऐसे करते 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 तुम n तक पहुंच जाओगे। तो बेटा क्या लिखना है? n तक पहुंच जाओगे तो उसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? 4 इंटू n ना, 4 इंटू n। ठीक है, तो इस सीरीज का समीशन कितना आ गया? 4n। ठीक है, चलो
को मैं रब कर देता हूं और यहाँ पे सुंदर से इसको लिख लेते हैं। तो 4 + 4 + 4 + 4 + 4 करते करते nth टर्म तक जाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4n। आया ना समझ में? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राइट हैंड वाला टर्म देखो, राइट हैंड जो टर्म है सीरीज है, इसमें हर एक का डिनोमिनेटर पे 1/n है ना। सो वी कैन टेक कॉमन, पूरा से ही कॉमन ले लेते हैं 1/n। पूरा से अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं 1/n तो ध्यान से देखो पहले टर्म में क्या बच गया, ओनली 1। दूसरा टर्म में कितना बच गया, ओनली 2। तीसरा टर्म में कितना बच गया, 3। एंड दिस विल कंटिन्यू टिल nth टर्म। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? फैंटास्टिक, चलो आगे बढ़ते। सर पर इसका समेशन कैसे निकालेंगे, इसका तो समेशन हम लोगों को नहीं है आता। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम लोगों को फॉर्मूला चाहिए। देखो एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a+l, याद है तुम लोगों को? हाँ सर, ये तो जनरल समेशन का फॉर्मूला होता है। अब देखो ये जो सीरीज है, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, इसका हम लोग समेशन का फॉर्मूला इसके थ्रू से ले आएंगे। लिसन वेरी वेरी माइन्यूटली। इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी कितना है इसमें, 1। तो डाल दो यहाँ पे n/2 इंटू 1 प्लस लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज कितना है सर, पता नहीं, n है, तो nth टर्म ऑफ द एपी n ही होगा। अच्छा, इस एपी में फिर कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, n ही है, वही तो लिखे यहाँ पे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला फिर आ गया, Sn का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे n/2 इंटू 1 प्लस n या फिर n+1, ठीक है। नाउ दिस इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला। कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स रहेगा, कंसेक्यूटिव नंबर्स का हम लोग समेशन अगर निकालेंगे देन द फॉर्मूला इज n इंटू n+1/2। सपोज तुमको बता दिया कि 1 से लेके 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक बताया कि बेटा बोलो तो व्हाट इज द समेशन ऑफ द एपी, तुम बोलोगे सर n इंटू n+1/2 कर दो, हो जाएगा। देखो इसका आंसर आएगा 55। गिनने का भी जरूरत नहीं है, टोटली नॉट नेसेसरी, क्यों गिनेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, देखो n का वैल्यू 10 बिठा दो एंड उसके बाद कर दो 10+1, कितना हो गया, 10 इंटू 10+1 110/2 करोगे कितना आया, 55 आया, ठीक है। तो दीज आर सम स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स जो याद रखना है एग्जाम के टाइम में, अगर लगा सकते हो देन दैट्स वेरी वेरी नाइस। एनीवेज यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं क्वेश्चन में, तो वी कैन से दैट फर्स्ट सीरीज आया 4n -1/n, पहले से ही कॉमन था, अभी कितना लिया यहाँ से n इंटू n+1/2 है ना, यही चीज लिए, वो इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी n/2 इंटू n+1, ब्रैकेट लेके इसको क्लोज कर देते हैं। अब धीरे धीरे सॉल्यूशन को देखते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर 1/n है, मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो n एंड n कैंसल आउट, n कैंसल आउट हो गया, तो कितना बच गया सर, 4n माइनस n+1 होल डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करना है सर, अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, हो गया, इसका खत्म हो गया, इसका लाइफ खत्म। 4 2 सर 8n माइनस 4n -1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये यार 4n क्यों लिखा मैं यहाँ पे, 8n माइनस n -1 डिवाइडेड बाई 2, इसको ब्रैकेट में रखना, so this will be equals to 7n minus 1/2 and that will be your answer, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ 7n minus 1, hence summation of this AP is equals to half of 7n minus 1। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था एंड ऑल्सो इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन एंड ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आया समझ में? अगर कहाँ कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हुआ जस्ट पॉज द वीडियो और एक बार फिर से देख लो, ओके। चलो लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे बताया कि द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स इन एपी इज 182। तो एक एपी है जिसका पहला 7 टर्म्स को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 182। फिर बताया कि इफ इट्स फोर्थ टर्म मीन्स T4 एंड 17th टर्म मीन्स T17
are in ratio 1:5 means T4 divided by T17 is equals to 1/5. T4 मतलब क्या होता है a plus 3d और 17 टर्म होगा तो a plus 16d। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम लोग लिख सकते हैं a plus 3d डिवाइडेड बाई a plus 16d इक्वल्स टू 1/5। तो वहां से मेरे पास a और d के बीच एक इक्वेशन आएगा and sum of the first 7 terms in AP is 182। वहां पे भी मेरे पास a और d के बीच और एक रिलेशन आएगा। So this will become a simple question of linear equation in 2 variable, जहां पे a होगा एक वेरिएबल, d होगा एक वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व तो करना आता ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं फिर tn, जरूरत नहीं है, tn का फॉर्मूला तो सबको पता है, a प्लस n-1d। तो फिर t4 डिवाइडेड बाई t17 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d डिवाइडेड बाई a प्लस 16d। और इन दोनों का रेशियो का वैल्यू कितना दिया है सर? 1/5। तो इन दोनों से इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है? ध्यान से कैलकुलेशन करना। तो दिस विल बी 5a प्लस 15d equals to a plus 16d which implies that 5a माइनस a इस साइड में आ जाएगा, हो जाएगा हम लोग का 4a। 15d उस साइड चला जाएगा, 16d माइनस 15d हो जाएगा हम लोग के पास ओनली d। तो 4a इज इक्वल्स टू d द फर्स्ट इक्वेशन। ये तो बड़ा ही इजी इक्वेशन आ गया, अरे बहुत इजी इक्वेशन आ गया। ठीक है सर, होता है लाइफ में, कभी कभी इजी इक्वेशन भी सॉल्व करना पड़ता है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इन AP इज इन 182। तो सम का फॉर्मूला लगाओ, a7 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। जहां जहां n दिखो वहां वहां 7 से रिप्लेस कर दो। तो a7, अरे यार, a7 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1, n के जगह यहाँ पे लिखेंगे 7-1 इंटू स्मॉल d। अब d के जगह हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? किससे रिप्लेस कर सकते हैं? d के जगह हम लोग 4a से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? याद रखना। अच्छा सर, 7 टर्म्स इन AP का वैल्यू दे दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू, हाँ कितना है? 182। चलो बिठा दो, नेक्स्ट स्टेप में धीरे धीरे करते जाते हैं एंड निकल जाएगा आंसर। सो a7 इसका वैल्यू आया है सर 182 इज इक्वल्स टू 7/2 और यहाँ पे डालो 2a प्लस 7-1 मतलब यहाँ पे हो गया हम लोगों का 6d। अगला स्टेप में वैल्यू बिठा देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? देखो यहाँ पे काटाकुटी हो रहा है, 7 1 7, 7 2 14, कैरी 4 42, 6 7 42। वाह वाह वाह, गुड। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 26 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा। 26 2 यहाँ पे रह जाएगा हम लोग के पास 52। सो 52 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6 इंटू d के जगह आप बिठाओ 4a, d के जगह यहाँ पे बिठा दो, यहाँ पे हो गया हम लोगों के पास 4a। तो यहाँ पे आ जाएगा 52 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 4 6 24, 24 प्लस 2 26। वाह 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 वाह, 26 है ये तो आंसर आ गया, आंसर आ गया। अरे a इज इक्वल्स टू फिर हम लोग का हो गया 2, 26 2 52, a हो गया हम लोग के पास 2। अब a पता है सो वी कैन फाइंड d, आ जाएगा ना d, एकदम सिंपल है। Therefore d will be equals to 4 times of a, 4 into 2 which is equals to 8। बस अब हम लोग को बताना है कि AP क्या है। नाउ दिस इज प्रीटी सिंपल, ये तुम लोग खुद से ही कर सकते हो, मेरा जरूरत नहीं है, ठीक है? लिख लेते हैं AP। फर्स्ट टर्म है 2 सर, कॉमन डिफरेंस है 8 तो अगला टर्म होगा 10, कॉमन डिफरेंस है 8 अगला टर्म होगा 18 एंड फिर 24 फिर होगा 32 एंड गो ऑन लाइक दिस। आगे हम लोग का AP का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समेशन का। कोई दिक्कत, एनी डाउट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दोनों AP दिया है, सपोज 2 डिफरेंट APs है, दे हैव कॉमन डिफरेंस सेम। तो कॉमन डिफरेंस दोनों का ले लेते हैं D।
इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपीज बी 3 and 8 रेस्पेक्टिवली, मतलब एक एपी होगा मेरे पास जो हो, जिसका फर्स्ट टर्म है 3, उसका सेकेंड टर्म होगा 3 + d, उसका बाद वाला टर्म होगा 3 + 2d एंड सो ऑन विल प्रोग्रेस। और एक एपी यहाँ पे बताया है कि जिसका फर्स्ट टर्म है उसका वैल्यू है 8, तो उसका अगला वाला टर्म होगा 8 + d, फिर होगा 8 + 2d एंड सो ऑन। ठीक है, ये हम लोग को बता दिया है। पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर 50th टर्म। ठीक है, तो फिर ग्रीन एपी का 50th टर्म निकालते हैं, फिर व्हाइट एपी का 50th टर्म निकालते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा, है ना। तो पहले लिख लेते हैं एटीपी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी आर सर्चिंग फॉर द वैल्यू ऑफ S50 फॉर द ग्रीन एपी एंड व्हाइट एपी। कौन सा एपी का वैल्यू ज्यादा होगा बोलो तो, थोड़ा बुद्धि लगाओ। व्हाइट वाला एपी को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा पहला 50 टर्म, और ग्रीन वाला जो एपी है उसका पहला 50 टर्म्स को ऐड करेंगे, तो किसका आंसर ज्यादा आएगा? यस, ऑब्वियसली व्हाइट वाला जो एपी है। क्यों? अरे सर उसका पहला टर्म 8 है, तो इसका मतलब है हर एक टर्म 8 के बेसिस से, अगर हम लोग देखते हैं हर एक टर्म में 5 यूनिट का डिफरेंस है ना। स्टार्टिंग में ही डिफरेंस जो है वो डिफरेंस तो बढ़ते जाएगा थ्रू आउट। बात सही है। तो अगर व्हाइट वाला एपी का आंसर ज्यादा होगा तो शुड आई राइट लाइक दिस कि S50 माइनस S50 दैट इज ग्रीन एपी माइनस S50, या फिर हम लोग को ऐसा लिखना है S50 माइनस S50। अब थोड़ा बुद्धि लगाओ तो समझ में आ जाएगा कौन सा करना है। व्हाइट वाला एपी का समीशन ज्यादा होगा, व्हाइट वाला जो एपी है उसका स्टार्टिंग नंबर ही बड़ा है, तो उसका जो समीशन होगा दैट विल बी ग्रेटर देन S50। तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो सही आंसर आएगा। ये करेंगे तभी आंसर आएगा, बट इट विल कम इन नेगेटिव, नेगेटिव में आएगा, है ना। Isn't it so? चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वैल्यू बिठाओ सॉल्व करो, मेरे से पहले सॉल्व कर लो तुम लोग। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट S50 ऑफ व्हाइट एपी माइनस S50 ऑफ द ग्रीन कलर्ड एपी। साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे, एक के बाद एक कर लेते हैं। यहाँ पे पहले व्हाइट एपी का वैल्यू निकाल लेते हैं। 50 टर्म्स बताया तो n/2 × 2a प्लस n-1d, फॉर्मूला नहीं भूलना है, ठीक है। ओके, n/2 × 2 × a प्लस n-1 मतलब 49, और कॉमन डिफरेंस कितना है सर? d है, सही बताए। अब यहाँ पे थोड़ा और कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 25 ब्रैकेट ओपन 8⁻16 प्लस 49d, इसको ऐसे ही छोड़ दो, बाकी कैलकुलेशन बाद में करते हैं। अब यहाँ पे S50 निकाल लेते हैं। S50 विल बी सेम n/2 × 2a प्लस n-1d, तो दिस विल बी इज इक्वल्स टू, अच्छा लिख लिख के करते हैं। S50 will be is equals to n/2 × 2 × a plus n-1 मतलब 50 - 1, है ना। so this will also be equals to 49d, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे काटाकुटी कर लो, कितना आ गया सर हम लोगों का? यहाँ पे आ गया 25 × 3⁶ प्लस 49d। याद है ना क्या करना है? याद है ना? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी What we are required to do, बच्चा लोग याद रखना, ठीक है। अब देख देख के यहाँ पे वैल्यू बिठाओ, सॉल्व कर लो। Therefore difference equals to S50 माइनस, कलर चेंज करने दो, S50 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का 25 × 16। 25 × 16 कितना होगा? 25 × 10 = 250, 25 × 6 = 150, 150 प्लस 250 हो गया 400। तो दिस विल बी 400 प्लस 25 × 49d, इसको कैलकुलेट नहीं करना है, 25 × 49d क्योंकि ये कट जाएगा, माइनस
अब यहाँ पे S50 का वैल्यू कितना होगा, 25 6 150, 150, 25 इंटू 6 150 है ना, और दूसरा वाला वैल्यू है 25 इंटू 49D, इसलिए कैलकुलेशन नहीं किए, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे सब बूम बूम करके कट जाएगा। अब ब्रैकेट से बाहर निकाल लो, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 400 प्लस 25 इंटू 49D माइनस 150 माइनस 25 इंटू 49D। देखो कट गया ना सब, 25 इंटू 49D, 25 इंटू 49D, क्या बच गया, फाइनली हो गया 400 माइनस 150 दैट इज इक्वल्स टू 250। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, यही हम लोग को ढूंढना था, दैट इज डिफरेंस दैट इज S50 ऑफ व्हाइट कलर्ड एपी। चलो व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन को वापस ले आते हैं, S50 ऑफ द व्हाइट एपी माइनस S50 ऑफ द ग्रीन एपी। आया समझ में, हुआ ना क्लियर? ठीक है, इन शॉर्ट में एक बार फिर से बता देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल क्वेश्चन सिंपल रखो। पहला जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म है 3, यहाँ पे जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म है 8। एनालॉजी क्या है, सोचना क्या है यहाँ पे, ये जो एपी है उसका स्टार्टिंग टर्म ही ज्यादा है, इसका स्टार्टिंग टर्म कम है, दोनों का कॉमन डिफरेंस वही स्मॉल डी ही है। इसका मतलब पहला वाला एपी का जो फाइनल आंसर आएगा समेशन करने के बाद वो इससे छोटा ही होने वाला है, कॉमन सेंस। इसलिए हम लोगों ने किया है S50 माइनस S50, और उसके बाद कुछ नहीं है बेटा, देखो सिंपल कैलकुलेशन, ये देखो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एंड वही चीज यहां पे भी की है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, और फिर कैलकुलेशन। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मैंने पिछला वाला क्वेश्चन में कुछ एक गड़बड़ कर दिया था, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। हाँ ये 24 नहीं होगा, आई बिलीव ये हो जाएगा हम लोग का 26। कॉमन डिफरेंस पिछला वाला क्वेश्चन में 6 था ना, 8 था ना, तो 18 प्लस 8 26, और 26 प्लस 8 यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 34। आंसर थोड़ा बहुत चेंज कर लेना रे, गलती होता है, गलती होता है, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो आ गया हम लोग के पास एक धमाकेदार धांसू वाला क्वेश्चन। देखो क्या बताएं, यहाँ पे पूछा है कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन रेशियो समथिंग इज टू समथिंग, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बैक स्टोरी है जो मैं एपी का पहला वाला वीडियो में दिया है, जस्ट गो एंड चेक दैट क्वेश्चन, तो बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है। एनीवेज हम लोग देख लेते हैं, जैसा पूछा है वैसे करके यहाँ पे हम लोग प्रोग्रेस करते हैं। बताया कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपी, अब दो डिफरेंट एपी है तो दो डिफरेंट एपी का पहला टर्म A1 लेंगे, एक का, दूसरे का A2 लेंगे। अब क्योंकि एपी डिफरेंट है तो कॉमन डिफरेंस भी डिफरेंट होगा, D1 D2 ले लेते हैं, और उनका रेशियो बताया 3n प्लस 8 इज टू 7n प्लस 15। चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो ऐसे बताया है, सम ऑफ द फर्स्ट एपी डिवाइडेड बाय sum of n terms of the first AP divided by sum of n terms of the second AP is equals to 3n plus 8 divided by 7n plus 15। ठीक है, now we can actually progress in a very subtle way। S1 की जगह वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला जो है उसका वैल्यू फटाक से डाल दो। क्या लिखेंगे यहाँ पे, n/2 इंटू 2a1 प्लस ऑफ n-1 इंटू डी, ये हो गया पहला वाला एपी, डिवाइडेड बाई n/2 इंटू 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। देखो A1 A2 D1 D2 क्यों लिए, बिकॉज दो डिफरेंट एपी है। ठीक है, पता नहीं ना, सेम हो सकता है नहीं भी हो सकता है,
बट nth टर्म बताया, इसलिए मैं जहां जहां पे nth टर्म पुट करना है इनका वैल्यू मैंने स्मॉल n ही रखा। अब काटाकुटी हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, काटो। फिर देखते हैं क्या बचा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7n प्लस 15। अब रुक जाओ, अब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और सोचने का कोशिश करो तुम्हारे पास कौन सा फॉर्मूला है। सर मेरे पास एक अजीब व गरीब फॉर्मूला है जहां से मेरे को इनितम निकालने का कोई आशा नहीं है। क्या फॉर्मूला है देखो एक बार ध्यान से। सर 2a1 प्लस n माइनस 1d है डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस n माइनस 1d2 है। हाँ तो ठीक है ना, बढ़िया है ना। क्या सर क्या बढ़िया है? अरे पूरा इक्वेशन को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करो। क्यों? पहले करो तो सही, फिर पता चलेगा। और राइट हैंड साइड में ये भी तो लिखना था, अभी नहीं लिखना है, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। देखो हम लोग इस लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक बहुत ही मजेदार ऑपरेशन करेंगे। ठीक है सर, अब बता रहे तो कर लेते हैं। सर 2a1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2a2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n माइनस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई डी2। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे लिख देना लेफ्ट हैंड साइड और इसको धीरे धीरे सॉल्व करते जाओ। 2 कट गया, यहाँ पे भी 2 कट गया। देखो तुम्हारे पास क्या बच गया। सर मेरे पास इट डजंट लुक्स गुड। अरे यार ध्यान से देखो, इट लुक्स गुड। क्या सर, यहाँ पे आया a1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी आया, और यहाँ पे आया है d1, और यहाँ पे आया है a2 प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी2। हाँ तो आ गया ना, अच्छा आया ना। नहीं सर क्या अच्छा है, हम मेरे को पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द 12th टर्म, तो मेरे को nth टर्म का तो फॉर्मूला चाहिए ना। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है सर? a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे n तो ऑलरेडी यूज अप हो गया है। तो फिर क्या कर सकते हैं सर, n नहीं बोल के mth टर्म ले लेते हैं। तो टी mth क्या होगा सर? टी mth होगा a प्लस m माइनस 1d, a plus m minus 1d. So is there beta any way by which I can write, is there any way by which I can turn this thing into m minus 1? Is there any way? I don't think so sir, there is a way। इसलिए पहला वाला वीडियो देख लो, ठीक है, वहां पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, लेट n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू m माइनस 1। थोड़ा कैलकुलेशन करो। n minus 1 is equals to 2m minus 2, which will imply that n is equals to 2m minus 1, और इसको बक्सा के अंदर डाल दो, ठीक है। सर क्या हुआ, समझ में नहीं आया? देखो देखो समझ में अभी आएगा। अब ये जो ब्लू कलर में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है, इसको एक बार फिर से रिराइट करो, देखो तुमको समझ में आएगा क्या हुआ यहाँ पे। बड़ा ही मजेदार चीज बन गया। क्या मजेदार चीज बना, लिखो ना रे। a1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 को तुमने किससे रिप्लेस किया सर? m माइनस 1, m माइनस 1 d1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस m माइनस 1 इंटू d2। ये क्या है? व्हाट द हेल इज दिस थिंग? न्यूमरेटर में मेरे पास है mth टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी, डिनोमिनेटर में मेरे पास है mth टर्म ऑफ द सेकेंड एपी। जैसे हम लोग nth टर्म निकालते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी n यूज्ड अप हो गया है, इसलिए मैंने mth टर्म कर लिया, ठीक है। बात वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। आया ना समझ में क्या हुआ? तो चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते करते सर मेरे पास आ गया टी mth टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी डिवाइडेड बाय टी mth टर्म ऑफ द सेकेंड एपी। इस पेज में और जगह नहीं है, लेट्स मूव ऑन, अगला वाला पेज में करते हैं।
तो अभी हम लोग के पास आया है सर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते करते वी हैव mth टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी डिवाइडेड बाय mth टर्म ऑफ द सेकेंड एपी इज इक्वल्स टू क्या था सर 3n प्लस 8 बाई 7n प्लस 15 वापस ले आते हैं इस वैल्यू को इज इक्वल्स टू 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7n प्लस 15। बच्चा याद रखना हम लोग ने यहाँ पे एक अजम्पशन भी किया था, ये लेट वाला पार्ट इसको भी उठाना है, इसको भी यहाँ पे उठाना है, ठीक है। n माइनस वन बाई टू इज इक्वल्स टू m माइनस वन, तो n का वैल्यू कितना आया था, n इक्वल्स टू 2m माइनस वन। क्या होगा सर इससे देखो, एंड राइट डाउन हियर n इज इक्वल्स टू 2m माइनस वन, ठीक है। तो अभी हम लोग कौन सा कंडीशन में है सर, हम लोग के पास लेफ्ट हैंड साइड में है mth टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी डिवाइडेड बाय mth टर्म ऑफ द सेकेंड एपी। तो अभी हम लोग tn का फॉर्मूला लेके बैठे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जहां जहां पे n है, अब देखो हम लोग mth टर्म लेके काम कर रहे, पर यहाँ पे वेरिएबल क्या है स्मॉल n, तो स्मॉल n को हम लोग अब किससे रिप्लेस कर देंगे, बाय स्मॉल m। चलो रिप्लेस करो और देखो कितना आता है, so this will be 3 into 2m minus 1 plus 8 divided by 7 into 2m minus 1 plus 15। सॉल्व कर लो देखो कितना आएगा, so this is 6m minus 3 plus 8 divided by 7 to 14m minus 7 plus 15। सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो सर कितना आएगा रे सर, ये आगे हम लोग का 6m प्लस 5 और यहाँ पे हो गया हम लोग का 14m प्लस 8। सो दिस इज द रेशियो ऑफ mth टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी बाय द mth टर्म ऑफ द सेकेंड एपी, एंड दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बाकी है ना, दैट इज टोटली यूजलेस, सिंपल। मेरे को पूछा है द रेशियो ऑफ द 12th टर्म, 12th टर्म का रेशियो पूछा है ना, हाँ क्या करेंगे सर, m के जगह 12 बिठा दो, 12th टर्म ऑफ द एपी बताया, इसलिए मैंने क्या किया, आइडिया था विल फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द एपी, tm निकाल लिए, ओके। तो चलो अब लिखो यहाँ पे tm के जगह जहां जहां m है m के जगह 12 से रिप्लेस कर दो, सो t12th टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी divided by the 12th term of the second AP is equals to, अब देखो यहाँ पे भी m है यहाँ पे भी m है, just replace them as 12। देखो करके देखो कितना आएगा, 12 6 72 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 14 कितना होगा रे, 12 इंटू 14 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 5 77, और यहाँ पे 14 टू 12, तो ये हो गया 176 हो गया, ठीक है। अब ये काटाकुटी होगा ना, 11 से काट रहा है ना, 11 7 77, 11 16 176, देखो आंसर आ गया हम लोगों के पास 7/16। हेंस अब आंसर लिख लो, रेशियो ऑफ T12 of first series and T12 of second series equals to 7:16। It was a big question, जहां जहां पे प्रॉब्लम हुआ है वहां पे पॉज करो, एक बार रिवाइंड कर लो, जहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वहां पे फिर से देख लो एंड रिप्ले इट, जरूरत पड़े तो 2-3 बार देखो वीडियो, ट्राई टू मेक इट क्लीन एंड क्लियर। मैं यहाँ पे कार्ड होल्ड अप कर दूंगा पिछले वाला वीडियो में जहां पे मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, और भी बहुत सारा क्वेश्चंस है, जस्ट गो थ्रू देम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है यहाँ पे। पूछा है कि सम ऑफ द qth टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, if its pth term is minus 60, find the value of p, also find t11, मतलब 11th टर्म भी निकालना है। कैसे करेंगे, सेम
जस्ट एपी का फॉर्मूला लगाओ, सम का फॉर्मूला लगाओ, ये डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ क्यूएथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू 63q माइनस 3q स्क्वायर। इफ इट्स pth टर्म इज माइनस 60, पहले टी पी का फॉर्मूला लगाओ। टी ऑफ पी इज इक्वल्स टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 60। इसको लिख देते हैं हम लोग अपना इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड हेल्पलाइन क्या दिया है सर, बताया कि सम ऑफ द pth टर्म ऑफ qth टर्म ऑफ एन एपी इज इतना 63q माइनस 3q स्क्वायर। सम ऑफ द qth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू 63q माइनस q स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे बताया है SQ इज इक्वल्स टू 63q माइनस 3q स्क्वायर। अब एपी में कितना टर्म हम लोग को लेना है वो बताया नहीं। तो व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज द जनरल टर्म, ठीक है, दिस इज द जनरल टर्म, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अरे सर फिर तो यहाँ पे हम लोग वही केस कर सकते हैं क्या, एक बार Q के जगह हम लोग 1 बिठाएंगे, यस, एक बार Q के जगह हम लोग 2 बिठाएंगे, एक्सीलेंट। Q के जगह 1 बिठाने के बाद वी विल गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, यस। Q के जगह 2 बिठाने के बाद हम लोग को फर्स्ट टर्म रहेगा प्लस उसके साथ सेकेंड टर्म भी मिल जाएगा, एंड देन वी विल सॉल्व इट। समझ में नहीं आया सर, थोड़ा बहुत दिमाग के ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, देख लो, इट्स नॉट सो हार्ड। तो इसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एक बार हम लोग Q का वैल्यू लेते हैं 1, Q इज इक्वल्स टू 1। जब Q का वैल्यू 1 है मतलब सीरीज में हम हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एक ही टर्म है, ठीक है। सो S1 इज इक्वल्स टू 63 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर विच इज नथिंग बट 3। तो यहाँ पे S1 इज इक्वल्स टू 63 माइनस 30 इक्वल्स टू 60। अच्छा सर समझ में आया, S1 मतलब सीरीज में एक ही टर्म है, सो दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, या सो दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज A, याद रखना। अब देखो थोड़ा और आगे जाओ, फिर बताएं सर Q का वैल्यू 2 लेना है। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दिस, है ना। तो S2 ले लो, S2 विल बी इज इक्वल्स टू 63 माइनस 3q स्क्वायर, सॉरी 63 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर। 63 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास 126 माइनस 2 टू द 4 3 ज़ 12, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 126 माइनस 12 हो जाएगा 114, ठीक है। ये जो 114 ये क्या है सर, 114 इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर ऑफ द सीरीज। फिर से बोलो सर, फर्स्ट 2 नंबर ऑफ द सीरीज को ऐड करने के बाद हम लोग के पास 114 आया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सर पहला टर्म तो 60 है प्लस दूसरा टर्म मेरे को नहीं पता, पर इन दोनों को ऐड करने से मेरे को आ गया 114, फैंटास्टिक। तो सेकेंड टर्म ऑफ द एपी क्या होगा, अच्छा सर तो सेकेंड टर्म ऑफ द एपी आई बिलीव, बोलो क्या होगा, ये सेकेंड टर्म ऑफ द एपी हो गया 54, आ गया ना, बन गया ना एपी मेरा, आया ना समझ में। So this is the first term of the AP and this one is the second term of the AP। चलो फटाक से AP लिखो, चलो। A good idea is the worst thing to waste in your life, don't waste a good idea। तो AP लिख लेते हैं, hence the AP is 60, 54। अच्छा इसका मतलब ये डिक्रीजिंग AP है, कितना डिक्रीज कर रहा है, ईच नंबर इज डिक्रीजिंग बाय अ वैल्यू ऑफ 6, 60, 54, 48 डॉट 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 डॉट, ठीक है। आगे बढ़ते। अब बताएं सर इफ इट्स pth टर्म इज माइनस 60, वापस चले जाते हैं जहां से हम लोग शुरू किए थे ना, दिस वाज आस्क्ड, ये हमसे पूछा गया था tp इज इक्वल्स टू a प्लस p माइनस 1d इक्वल्स टू 60। अब देखो नाउ दिस हैज बिकम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, a का वैल्यू 60 पता है, d का वैल्यू सर हम लोग को पता है पर आपने लिखा नहीं, तो चलो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास d का वैल्यू है -6, एंड यही क्वेश्चन हम लोग अगला वाला पेज में जाके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो फिर लिख लेते हैं, हम लोग को दे दिया है टीपी का वैल्यू इज इक्वल्स टू a प्लस p माइनस 1d, जिसका वैल्यू आया था आई बिलीव 60,
नहीं -60 आया था, इक्वल्स टू -60। अब देख देख के वैल्यू डालते हैं। देखो ए का वैल्यू कितना दिया है 60, डी का वैल्यू क्या दिया है -6, जाके वहां पे बिठा देते हैं। ए का वैल्यू होगा सर 60 प्लस p -1, डी के वैल्यू, डी के जगह यहाँ पे बिठाएंगे हम लोग -6 इज इक्वल्स टू -60। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन। 60 को इस साइड से इस साइड में ले आओ तो दिस विल बिकम -6p माइनस माइनस ये हो जाएगा +6 इज इक्वल्स टू 120 विच इंप्लाइज दैट -6p इज इक्वल्स टू -126। हेंस p का वैल्यू कितना आया रे, यहाँ पे माइनस साइन कट जाएगा रे। p का वैल्यू कितना आ गया रे सर 21 आ गया, p इज इक्वल्स टू 21। तो हम लोग के पास जो क्वेश्चन में दिया था, हम लोग के पास जो क्वेश्चन दिया था टीपी का वैल्यू है 60 -60, तो p कितना नंबर टर्म था सर 21वां नंबर टर्म था। ये जो 60, 54, 48 करके ये जो एपी बढ़ रहा था, वहां चलते चलते यूं ही अगर हम लोग 21वां नंबर टर्म में पहुंच जाएंगे देन विल एंड अप विथ -60। ऑल्सो इट वॉज आस्क्ड फाइंड द 11th टर्म T11। अब तो आ जाएगा ना, 11th टर्म निकाल सकते हैं ना, चलो निकाल लेते हैं। और T11 कैसे निकालते हैं सर, जनरल टर्म फॉर्मूला पता है, a प्लस n माइनस 1d दैट इज a प्लस 10d। याद होना चाहिए ये सब चीज, a प्लस 10d। a का वैल्यू सर 60, 10, d का वैल्यू क्या सर -6। अरे सर ये तो बढ़िया हो गया, 11th टर्म का वैल्यू सर 0 हो गया। हाँ ये एपी डिक्रीज हो रहा था ना, डिक्रीजिंग एपी है, सो देयर इज अ बिग चांस कि एपी का वैल्यू कहीं ना कहीं पे जाके 0 भी हो सकता है। ठीक है, मेक सेंस। सो T11 of the series equals to 0. So these are our two answers for the given question. आया ना समझ में, क्लियर, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते। चलो फिर आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या बताया। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट। अच्छा, तो हर एक पोटैटो के बीच 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर करते गैप है। ठीक है, देयर आर n नंबर ऑफ पोटैटोज। अच्छा, n नंबर ऑफ पोटैटोज, कितना पोटैटो वो बताए नहीं, तो फिर एक जनरल टर्म निकलेगा। There are n number of potatoes in the line. A computer starts from the bucket, picks the nearest potato, runs back with it and drops to the bucket. अच्छा, इसका मतलब सिंपल है कि जैसा कि हम लोग सोच रहे थे, एकदम सब ऐसा नहीं हो रहा है कि वो पॉकेट में लेके घूम नहीं रहा है। वो पोटैटो का यहाँ से गया, पोटैटो उठाया, उठाने के बाद वो वापस भी आया। फिर सेकेंड टाइम जब जर्नी कर रहा है 5 मीटर गया, फिर 3 मीटर गया, नेक्स्ट पोटैटो उठाया, फिर से 8 मीटर वापस आए। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम वो 11 मीटर जाएगा, बिकॉज 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर करते करते बढ़ रहा है ना सेपरेशन, इजंट इट सो। फिर वो 11 मीटर भी वापस आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में एक बड़ा ही मजेदार सेंस है सर, वो जितना डिस्टेंस आगे जाएगा वो उतना डिस्टेंस वापस भी आएगा। दैट इज, अगर हम लोग फॉरवर्ड जर्नी के लिए टोटल लेंथ निकाल लेते हैं, इंटू 2 कर देंगे, देन विल गेट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, एंड दैट विल बी आवर प्लान। फॉरवर्ड जर्नी के लिए हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पहले इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, चलो फिर एसएन का इक्वेशन लिखते हैं। पहले इक्वेशन लिखने से पहले एपी लिख लेते हैं। पहले सर 5 मीटर गया, हाँ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब फॉरवर्ड जर्नी किया 5 + 3 8 मीटर गया, बहुत बढ़िया। अगली बार जब गया तब वो 11 मीटर गया। सो वी नो दैट ए का वैल्यू यहाँ पे हो गया हम लोग का 5, डी का वैल्यू हो गया 3। ठीक है, बैकवर्ड जर्नी नहीं कर रहे। ठीक है, बैकवर्ड जर्नी एंड फॉरवर्ड जर्नी अभी बताया कि दोनों ही सेम है, जितना दूर वो जाएगा उतना दूर से उसको वापस भी आना पड़ेगा। सो वी आर ओनली गोइंग टू कंसीडर द फॉरवर्ड जर्नी एंड फाइनली उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट आवर फाइनल आंसर। एस एन का फॉर्मूला क्या है रे, n/2 सर, n/2 इंटू, हाँ बोलो, 2a + n - 1 इंटू डी।
सर ऐसा कौन है कि एन नंबर ऑफ आलू उठाने बोलता है? हाँ, 2 आलू, 3 आलू, 10 आलू, हाँ इससे बाजार, इससे अच्छा बाजार जाके आलू खरीद लेके आते हैं। अब मान लो अगर 100 आलू बोल दिया, इस गर्मी में 100 आलू उठाते उठाते, नथिंग टू से। एनीवेज वापस आते हैं, देखो यहाँ पे n का वैल्यू नहीं पता है तो वी आर गोइंग टू कीप इट एज इट इज। n/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना है 5, 5 2 सर 10 प्लस n-1 d का वैल्यू कितना दिया सर 3। तो इसको सॉल्व करो, यह आ गया सर n/2 इंटू आई बिलीव 10 प्लस n, 10 प्लस 3n-3, तो आ गया हम लोग यहाँ पे 7 प्लस 3n, आया ना। सो दिस इज एसन फॉर द फॉरवर्ड जर्नी, ठीक है, दिस इज टोटल लेंथ ऑफ द फॉरवर्ड जर्नी। पर मेरे को सर पूरा पाथ निकालना है, निकाल लेते हैं। therefore total distance therefore total distance will be equals to 2 times of Sn। अब देख देख के वैल्यू छाप लो, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ n/2, अरे यार 2 टाइम्स ऑफ n/2 इंटू 7 प्लस 3n। काटाकुटी होगा ना? हाँ सर, 2 2 कट गया, सो फाइनल आंसर हम लोग के पास रहेगा n इंटू 7 प्लस 3n। दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बच्चा या फिर जो भी है बदनसीब जिसको आलू उठाने बोला है। उठाओ भाई, जाओ आलू उठाओ, बी हैप्पी विथ योर लाइफ। एनीवेज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आलू वालिया इज इक्वल्स टू n इंटू 7 प्लस 3n, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ फॉर एपी। समेशन का चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, पहला वाला वीडियो में भी दिया था। अभी जो जो क्वेश्चंस करवाए इसको प्रैक्टिस करो, इसका बेसिस के ऊपर से थोड़ा बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस भी कर लो एंड एपी विल बी डन एकदम, ठीक है। चलो बच्चे लोग, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, सी यू सून।